हेलो एवरीबॉडी, मैं मेन्यू शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बिहार प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 को डिटेल में डिस्कस करूंगा। बिहार के शिक्षा विभाग ने 2021 में अभी कुछ दिनों पहले एक डिटेल गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक यानी कि हेड मास्टर और प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल कैसे बना जा सकता है, और इसके लिए वेतनमान की भी अलग से व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि एग्जाम प्रोसेस क्या है, यानी कि हेड मास्टर और प्रिंसिपल बनने के लिए बिहार के सरकारी विद्यालयों में एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा वो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और ये इस एग्जाम में टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा नंबर 3 में 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जो समय निर्धारित किया गया है वो है 2 आवर्स। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड टाइम 120 मिनट्स। इसमें जो एग्जाम प्रोसेस में कहा गया है कि 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पर क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा 1 मार्क होगा, 1 मार्क पर क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन में से प्रत्येक प्रश्न का जो वैल्यू है 1 मार्क है, 1 नंबर मिलेगा एक सही आंसर पे। इसके अलावा एक 5वां नंबर और है कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग भी होगा पर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम प्रोसेस। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव कितना मांग रहा है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक में प्राइवेट शिक्षकों को भी मौका दिया गया है। चलिए सबसे पहले मैं प्रधान शिक्षक के बारे में बताता हूँ, हेडमास्टर के बारे में। तो हेडमास्टर पोस्ट के लिए यानी कि प्रधान शिक्षक पोस्ट के लिए प्राइवेट टीचर को मौका नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें ही दिया गया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है रेसिडेंस ऑफ बिहार एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ उन्हें बिहार का निवासी होना भी अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि सिर्फ बिहार के निवासी जो हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वही प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। बिहार के बाहर के जो भी राज्य है उनसे कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है। नंबर 2 में है ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स प्लस डीएलएड और बीएड। अब ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ये 50% मार्क्स क्राइटेरिया जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और अदर्स जनरल के अलावा जितने भी अदर्स बच गए उनके लिए 5% का कंसेशन दिया गया है और 45% रखा गया है। यानी कि जनरल के अलावा जो भी है SC, ST, EBC, OBC, EWS उन सारे के लिए 45% रखा गया। यानी कि ग्रेजुएशन में 45%, साथ ही साथ टीचिंग डिग्री, प्रशिक्षण का एक डिग्री होना चाहिए, डीएलएड या बीएड। इसके अलावा भी कई सारे डिग्रीज हैं, और स्लैश करके अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। ज्यादातर लोग डीएलएड या बीएड ही किए हुए रहते हैं, इसलिए मैंने डीएलएड या बीएड लिखा। और उसके बाद तीसरा क्या है, टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए। टीईटी के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा गया है। टीईटी क्वालिफिकेशन उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जो 2012 या 2012 के बाद शिक्षक नियुक्त हुए हैं। 2012 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है, जो नियोजित शिक्षक बने हैं, उनके लिए टीईटी क्वालिफाई होने की अर्हता नहीं है।
ये 2012 और 2012 के बाद की नियुक्ति जिन शिक्षकों की हुई है उनके लिए टीईटी क्वालिफाइड है, क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस देखिए, एक्सपीरियंस क्या डिमांड कर रहा है, एक्सपीरियंस में 8 इयर्स कंटिन्यू सर्विस इन प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल में 8 वर्षों तक लगातार सेवा आप दिए हैं, तब 8 वर्षों की लगातार पढ़ाने की अनुभव है आपको, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दिया गया है, एक और क्या है, 6 to 8 टीचर सेवा संपुष्टि, ठीक है, यानी कि स्नातक ग्रेड के जो भी शिक्षक हैं अगर उनका सेवा संपुष्ट हो गया है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। संपुष्ट या संपुष्टि का क्या मतलब होता है, आप स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डिटेल में बात करूं, प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल बनने की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, रेसिडेंस ऑफ बिहार एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो उसमें भी है और सारे फॉर्म में रहता है। इसमें यही है कि बिहार से बाहर के जो भी राज्य है उसके कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स प्लस बीएड, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए में, एमएससी में या फिर एमकॉम में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही टीचिंग का डिग्री बीएड होना चाहिए। बीएड के अलावा भी 1-2 डिग्री दिए गए हैं, लेकिन बीएड ही ज्यादातर लोग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बीएड लिखा है। ये 50% जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है और जनरल के अलावा जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% निर्धारित किया गया, 5% का कंसेशन दिया गया है। 3 नंबर में क्या है, टीईटी क्वालिफाइड, इसमें भी वही कंडीशन लगा हुआ है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन क्वालिफाई के लिए क्राइटेरिया है कि उन शिक्षकों के लिए टीईटी मैंडेटरी किया गया है जिनकी नियुक्ति 2012 या 2012 के बाद सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हुई है। इसके अलावा देखिए एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया यानी कि कितना अनुभव मांगा जा रहा है। और प्रिंसिपल बनने के लिए इसमें मौका दिया गया है प्राइवेट टीचर्स को भी, जो सरकारी विद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं उसके लेकिन प्राइवेट विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो उन्हें भी मौका दिया गया है, लेकिन प्राइवेट टीचर के लिए अलग एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रखा गया है और गवर्नमेंट टीचर नियोजित शिक्षकों के लिए अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट टीचर के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये 9 और 10 जो मैंने लिखा है, 9, 10 ये क्लास है, यानी कि क्लास 9 और क्लास 10 में अगर आप 10 साल लगातार सेवा दिए हैं, यानी कि क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ाने का अनुभव आपको लगातार 10 वर्षों का है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, यानी कि पीजीटी टीचर हैं, क्लास 11 और क्लास 12 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए 2 साल कम है। लगातार 8 वर्षों तक आपने सेवा दिया है, 8 वर्षों का आपको अनुभव है अगर 11वीं और 12वीं में पढ़ाने का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रिंसिपल बीपीएससी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा उस फॉर्म को फिलअप करके क्वालिफाई करके आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। ये था गवर्नमेंट टीचर के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट टीचर कहने का क्या मतलब है, जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल या आईसीएसई स्कूल या फिर बीएसईबी के कुछ प्राइवेट स्कूल अगर हैं, तो इन सारे विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ ये सारा जो क्वालिफिकेशन है ना, सारा के लिए कॉमन है, गवर्नमेंट टीचर के लिए भी और प्राइवेट टीचर के लिए भी। तो क्लास 9 और 10 में अगर आप प्राइवेट स्कूल में किसी सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी के
प्राइवेट स्कूल में आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए एज एक्सपीरियंस क्राइटेरिया 12 इयर्स के लिए है, यानी कि कंटिन्यू 12 इयर्स। अगर लगातार 12 वर्षों तक आपने सेवा दिया है इन सारे स्कूल में से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर के लिए जहां 10 सालों की अर्हता रखी गई है, अनुभव अर्हता, वहीं प्राइवेट टीचर के लिए 12 वर्षों की अनुभव अर्हता रखी गई है। इसके अलावे आप अगर प्राइवेट स्कूल में पीजीटी टीचर है, 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं, तो आपके लिए 10 वर्ष का लगातार एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप प्रिंसिपल बनने के योग्य हैं। इसके अलावा लास्ट में एक एज क्राइटेरिया दिया गया है। इसके लिए एज क्राइटेरिया में इसमें कहा गया है, प्रधान शिक्षक के एज क्राइटेरिया में कहा गया है, जो पहले से एज क्राइटेरिया फिक्स करके रखा गया है वही एज क्राइटेरिया रहेगा। एज क्राइटेरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा। प्रधानाध्यापक के लिए एज क्राइटेरिया डायरेक्टली मेंशन किया गया है और एज क्राइटेरिया में कहा गया है 31 साल से न्यूनतम 31 साल और अधिकतम 47 साल। 31 से 37 वर्षों का ये एज क्राइटेरिया है। अगर इस एज ग्रुप में आप आते हैं तो आप बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला प्रधानाध्यापक वाले एग्जाम में फॉर्म फिलअप करके बैठ सकते हैं और एग्जाम पास करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।